ये है इनकी किसान से लिया फ्रेश मूल बेड़ो करियो एडो और पचे ओ माल जमा करावे पूरा और किसान ने के थाको माल दीजिए। अब देख जो नहीं ओ किसान फ्रेश। एक मिनट रुको, ट्रक है गोडाउन में गिरी, एक मिनट रुको, वेयर हाउस में गई। अब इन्होंने बोरियां कैसे बदिया आपको देखो कैंची लगाई थोड़ा दौड़ रहा वो माल सही हो। अब लारला पाड़ देख जो वो खराब पाँचो देख जो वो खराब आपके बैक साइड पाँचो खराब। ये चोर इस प्रकार से रात को काम करते हैं। रात को 3 बजे पूरे दिन तिलम संग में बैठा लिया यहाँ रात का 3 बजे माल मैं पूरा दिन नहीं करता बैठा अबार कौन करे वो रात का करी पूरी। और आपको फोन आएगो आपको माल ले ले, मारो फोन आएगो मारो फोन ले ले, वहां ले ले, एमएलए साहब को फोन आएगो भी को माल ले ले। और पच्चे किसाना को सही माल और खराब माल मैंने भेड़ो करी रात का माल जमा कराया। अटारो वेयर हाउस करे को नहीं किसान। इनकी एक ही है कि किसानों से बढ़िया लो और आधा माल अपने चोरों वाला भेड़ो। और इन्हें था आपकी तो देखो ड्यूटी करो आप मैंने बुलाओ मैंने को था मैंने बुलाओ ग्रेडिंग का ये गाइडलाइन से क्या गाइडलाइन लेके आओ मैं क्या तैयार हूँ। गाइडलाइन मंगा लो अगर लाओ सामने गाइडलाइन लाओ। गाइडलाइन ऐसा है मेरी बात सुनो ग्रेडिंग का रूल्स ये होता है किसान खुद करवा के लाएगा। हाँ। खुद की जिम्मेवारी ये तो किसान करवा के लाएगा वो तो है गाइडलाइन राजफेड की। दूसरी बात है कि इस बार मूंग ज्यादा खराब है जो एफएक्यू श्रेणी में नहीं आता है तो वो वेयर हाउस जमा नहीं कर पा रहा और वापिस आता है वो लाइबिलिटी बनेगी डीएम की। इसलिए डीएम ने व्यवस्था कृषि मंडी की जो सेक्रेटरी है उनसे सहमति लेके कोई सहमति नहीं दी है। मैंने देख लिया कल आपने एक मेरी बात सुन ली और जो कृषि अपने सुन रहे एमएसपी सब और बिना ग्रेडिंग माल तो 2 दिन से बड़ी चल रहा था। अभी 2 ट्रैक्टर ऐसे आए मॉर्निंग में तो मार्केट में आते नहीं तो मैंने रुकवा लिया वो वहां से हटा नहीं रहे और बाकी सही है वो तुल ही नहीं रहे। तो ग्रेडिंग करवाओ ना लेने का लायक हो जाएगा। आप आ जाओ ग्रेडिंग किया वो माल आ रहा वो लेने लायक नहीं तो ग्रेडिंग ये ग्रेडिंग नहीं है। ग्रेडिंग के नाम पे लूट है ये केवल पंखा है। आप ग्रेडिंग 1 नंबर करवाओ सब माल जाएगा। इस पे 1 नंबर चालू करो 1 नंबर भी हो रहा है तो फिर ले चलेगा वो माल कहाँ चल रहा है। ग्रेडिंग में इससे बोल रही ये है पंखा। मेरी बात आपने अपने मुंह से बोला कि किसान ग्रेडिंग करवा के लाएगा किसान नहीं लाएगा उसका माल किसान लाएगा वो जमा होने लायक नहीं है तब करिए व्यवस्था। हमने तो ये व्यवस्था देखो किसान ने तो किराए ना में किराए नाम हम तो नहीं लगेगा हमने तो व्यवस्था करवाई। पहली चीज तो है कि ग्रेडिंग का यहाँ बिल्कुल नियम है ही नहीं गाइडलाइंस में नहीं है इनको ले लो ये फिर जबरदस्ती लगाई जने किसान कह दियो कि भाई वहाँ ग्रेडिंग का मशीन है वहाँ ट्रेक्टर लिया मन ग्रेडिंग में चढ़ाई दो जो को माल खराब निकले जो बाहर निकाल दो सही माल है जो माल को ले लो के नहीं वो माल तो ऑटो रिजेक्ट है जना ग्रेडिंग मशीन के माल ग्रेडिंग की नहीं कर लो। अब कहे कि 12 ग्रेडिंग कराए लाओ 25 बात और करो 25 को ला रहे जखान ले हम यहाँ तो ना चाहिए ना आप 2 ग्रेडिंग क्यों करा रही 5000 लागे एक टोली का जब 5 भी ने देवो 5 ही ने देवो 10,000 रुपये देवो 40 कुंटल ले जाए जगह में 2 बार में 1 मिनट 40 कुंटल ले जाए जो 2 बार ग्रेडिंग कराए वो माल 15 कुंटल बचे 25 कुंटल तो जा रहे कचरा में 25 यहाँ की गारंटी को नहीं। एक ही नियम न तो इनका सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं न इनके धरक वजन कांटे सही है न इनके यहाँ धनी दोरी कौन है वो कोई है कौन सा माल जमा हो रहा है नहीं हो रहा है पूरा का पूरा। 1 मिनट अरे रुको तो पूरा कहीं करे किसान से माल अच्छा लेते हैं फिर रात को ये देखो इस प्रकार से मिलावट करन पच गोडाउन में ले जावे गोडाउन वो जमा नहीं करे जेडे ये एमएलए सब मिले हुए लोग है चोर और फिर बेड़ाट कर पच दूसरी किशनगढ़ माल जा रहा है जबकि यहाँ गोदाम खाली पड़ा है। किशनगढ़ क्यों माल जा रहा है भाई ये देखो इनका माल कैसे है मैं बताऊं किशोर जी बताइए। ये है इनकी किसान से लिया फ्रेश मूल बेड़ो करियो एडो और पचे ओ माल जमा करावे पूरा और किसान ने के थाको माल दीजिए। अब देख जो नहीं ओ किसान फ्रेश 1 मिनट रुको ट्रक है गोडाउन में गिरी 1 मिनट रुको वेयर हाउस में गई। अब इन्होंने बोरियां कैसे बदिया आपको देखो कैंची लगाई थोड़ा दौड़ रहा वो माल सही हो। अब लारला पाड़ देख जो वो खराब पाँचो देख जो वो खराब आपके बैक साइड पाँचो खराब। ये चोर इस प्रकार से रात को काम करते हैं। रात को 3 बजे
पूरे दिन किलम संग में बैठा रहा, यहाँ रात का 3 बजे माल मैं पूरा दिन नहीं करता बैठा। अबार कौन करे, और रात का करी पूरी। और आपको फोन आएगो, आपको माल ले ले, मारो फोन आएगो, मारो फोन ले ले, माल ले ले, एमएलए साहब को फोन आएगो भी को माल ले ले। और 25 किसानों को सही माल और खराब माल मैंने भेड़ो करी, रात का माल जमा करा। 18 वेयर हाउस करे को नहीं किसान। इनकी एक ही है कि किसानों से बढ़िया लो और आधा माल अपने चोरों वाला भेड़ो। और इन्हें था आपकी तो देखो ड्यूटी करो आप, मैंने बुलाओ, मैंने को था मैंने बुलाओ, ग्रेडिंग का ये गाइडलाइन से क्या गाइडलाइन लेके आओ, मैं क्या तैयार हूँ, गाइडलाइन मंगा लो। अगर लाओ सामने गाइडलाइन लाओ। गाइडलाइन ऐसा है, मेरी बात सुनो, ग्रेडिंग का रूल्स ये होता है किसान खुद करवा के लाएगा, उसकी खुद की जिम्मेवारी। ये तो किसान करवा के लाएगा, वो तो है गाइडलाइन राजफेड की। दूसरी बात है कि इस बार मूंग ज्यादा खराब है, जो FAQ श्रेणी में नहीं आता है तो वो वेयर हाउस जमा नहीं कर पा रहा और वापस आ रहा है, वो लाइबिलिटी बनेगी यहाँ डीएम की। इसलिए डीएम ने व्यवस्था कृषि मंडी की जो सेक्रेटरी है उनसे सहमति लेके कोई सहमति नहीं दी है। एक मेरी बात सुन, और जो कृषि अपने सुन रहे MSP सब जो और बिना ग्रेडिंग माल समझ नहीं, तो 2 दिन से बढ़िया कुछ चल रहा था। अभी 2 ट्रैक्टर ऐसे आए मॉर्निंग में, तो एक फोन आपके में आते नहीं, तो मैंने रुकवा लिया, वो वहां से हटा नहीं रहे और बाकी सही है, वो तुल नहीं रहे। जो लेने लायक नहीं उसको तो ग्रेडिंग करवाओ ना, लेने लायक हो जाएगा। अभी आप आ जाओ, ग्रेडिंग किया वो माल आ रहा वो लेने लायक नहीं। तो ग्रेडिंग ये ग्रेडिंग नहीं है, ग्रेडिंग के नाम पे लूट है, ये केवल पंखा है। आप ग्रेडिंग 1 नंबर करवाओ, सब माल जाएगा। इस पे 1 नंबर चालू करो, 1 नंबर भी हो रहा है तो फिर ले चलेगा वो माल। कहाँ चल रहा है? ग्रेडिंग में इससे खोल नहीं, मैं 2 दिन बोल रहा हूँ ना, ये है पंखा। मेरी बात सुनिए, आपने अपने मुंह से बोला कि किसान ग्रेडिंग करवा के लाएगा, किसान नहीं लाएगा, उसका माल लाएगा, वो जमा होने लायक नहीं है, तब करिए व्यवस्था। हमने तो ये व्यवस्था देखो, किसान ने तो किराया नाम आएगा, किराया हम तो नहीं लगेगा, मैंने तो व्यवस्था करवाई है। किराया नाम बनाओ, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो जाना नहीं। मेरी बात देखो, आप ज्यादा करोगे, फंसाओगे, अपने कोर्ट में केस करेंगे हम लोग और ये मामला आगे जाएगा। ये नियम है क्या यहाँ ग्रेडिंग का? ये बताओ, गाइडलाइन में क्या कहा? गाइडलाइन में नहीं है ना, तो नहीं लगा सकते आप किसानों को। देखो वो मैंने एसडीएम साहब को वापस फैक्चुअल रिपोर्ट मैंने मांगी, मैंने कल उनको भिजवा दी है क्या है जिस हिसाब से। बस वहाँ एसडीएम साहब आएंगे, कर लेंगे, बुलाओ एसडीएम साहब आ जाएंगे। नहीं तुलने देंगे, नहीं तुलने देंगे, और ये गलत मत बोलो प्रेम जी, गलत मत बोलो, हम तुलने के लिए तो आए हैं। हम किसान का FAQ माल तोलेंगे, बिल्कुल ले लो, जो वेयर हाउस में जमा होगा। हाँ, वो माल जो FAQ नहीं है वो नहीं तोल पाएंगे क्योंकि वेयर हाउस में जमा नहीं होगा। ठीक है, उसकी व्यक्तिगत ग्रेडिंग नहीं करवाएंगे। हाँ, ये हटाओ यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबूत माल तो तोल रही वापस आए प्रेम जी, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, पहले तोला है, गलत तोला रुको भाई, देखो मैं भी आपको देखो अपने वो किसानों का माल तोड़ना चाहिए, बिल्कुल किसानों का नहीं कोई दिक्कत, जो नियम अनुसार है वो करो, बिल्कुल वही करेंगे, नियमानुसार बात करिए किसान का माल। देखो और सब आप ही अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ये इनकी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ, आप नियम अनुसार वो काम करते हैं। जो जमादार में जो है वो खुदा नहीं रहा है, दूसरा नहीं आया तो जमा मत करो, माल टोकन लेके आ रहे हैं, मत करो, माल कोई मत ना, नहीं आ रहा तो मत लो, उन्हीं को ही रोक रहे हैं, वही तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं उनको मत लो भाई, जगह अंगूठो नहीं लागे, वो आदमी यहाँ नहीं अंगूठे की नहीं है यार, जो आ रहा है सेक्टर के साथ भी वो नहीं आ रहा है, एक ही आदमी 5-5 टोकन लेके आ रहा है, मत लो माल उनका, और वो मत लो मंडी से लेके आ रहे हैं, मत लो किसान तो हमें कोई किसान तो किसान ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या समझ क्यों रुकियो कहीं हो, वो 2 जने जो आपके पास किया था वो ट्रैक्टर वो मैं सुबह आया उससे पहले लगे हो, तो ये ग्रेडिंग वाले की तो गलती है। अब जो भी किसकी रोटी है ना, मैं रुकाऊंगा ना, मैं तो रुकाऊंगा। देखो पूरे जगह हम ग्रेडिंग नहीं करवाना देंगे, 5,000 मैं भी नहीं चाहता, मेरे व्यक्तिगत रूप से करवा नहीं रहा हूँ, MSP को गवर्नमेंट का काम है, निर्धारित मापदंड है,
किसान ग्रेडिंग बाहर करवा के लाएंगे आप माल को। तुलने लायक होगा, तुलने नहीं हुई ये ग्रेडिंग मशीन यहाँ से हटानी पड़ेगी आपको। वो मैंने एसडीएम साहब भेज दी, वो कैसी कार्रवाई करेंगे कर देंगे। हाँ, ये ग्रेडिंग मशीन अब यहाँ पर ले रही हूँ मैडम, आज भी एब्सेंट है, हमें क्या समझ आभार दीजिए। ग्रेडिंग मशीन मतलब अब इनको बताओ, देखो मेरी बात सुनो, इनके ना मैं बताता हूँ भाई, मैं झूठ बोल सकता हूँ, इनकी सत्ताधारी, आप तो कर्मचारी, सत्ताधारी का पार्टी का नागौर साकार बोले 1 किलो माल ज्यादा दिया, आपने भी वीडियो देखा है, पूरा चोरी बाड़ा हुआ। इन मैं इनका नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अब आए सर, ये तो अब आए 16,000 बैग देख लो। तो अब यदि मैं अब खोलता हूँ और वो वेयर हाउस में जमा नहीं होता, तो मेरी व्यक्तिगत लाइबिलिटी है, तो वो कैसे खोले? देखो प्रेम जी, आपको जो गलत लगे उनको हटा दो, लेकिन गलत नियमों में काम गलत नियमों से कतई नहीं, बिल्कुल गलत चल रहा है। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, आपके सीसीटीवी की क्या कंडीशन है? सीसीटीवी सब बंद पड़े, मैं बोल रहा हूँ नीचे कर दिया। गाइडलाइंस में क्या सीसीटीवी कैमरे चालू रहेंगे, एक नहीं है। और खरीद केंद्र पर ग्रेडिंग मशीन नहीं हो सकती, और अगर मान लो आपने क्या कहा कि हम सहूलियत लगाई है, बिल्कुल, तो इसका चार्ज क्या है सरकारी रेट? ये 80 रुपए। ये कितना लेते हैं यहाँ? 30 रुपए मालिक, 155 रुपए लेते हैं। 155 रुपए, आप झूठ मत बोलो। मैं नहीं ले रहा हूँ, मशीन वाला ले रहा है। तो मशीन वाला 80 रुपए की जगह 155 क्यों ले रहा है? ऐसा है। अब देखो प्रेम जी, देख नहीं सेकंड साहब लिख के दिया 80 रुपए है मशीन के चार्ज, और 30 रुपए जो मशीन उस पे काम करते हैं लेबर, वो चार्ज कुल मिला के 130 रुपए, और उतने लिए जा रहे हैं। 130 होते हैं, 30 और 110 होता है। 110 ही तो ले रहे हैं। 110 रुको, ईमानदारी को 155 से किसी से नीचे पैसा नहीं लिया, आज से हुआ है, ये तो आज से करो। परसों कराई शाम का, तो 115 का तो पहले लिया बिल, वो अलग जगह ग्रेडिंग मशीन वाला, वो मैंने वापिस कट्टा जगह ओरिजिनल भरवाए, 5 बजे को माल ओरिजिनल हो ने उसकी हमारी अलग और कटाई। अभी भी और माल तो 115 में। अब देखो, और इनमें इनका 80 रुपए ग्रेडिंग का, 9 रुपए 20 पैसे हमारी है। ये कितना बोल रहे हैं? 30 रुपए, नहीं 12 रुपए। किस चीज का ज्यादा ले रहे हो? नहीं, किसका ले रहे हो आप? मशीन की चीज कह रहा हूँ, बाकी क्यों ले रहे हो? ग्रेडिंग टेंडर होता है सर, उसमें टेंडर ही तो मैं बता रहा हूँ। 9 रुपए 20 पैसा का टेंडर है, 9 रुपए 20 पैसा प्रति कट्टा। 18 रुपए हो गए। 12 रुपए क्यों ले रहे हो ज्यादा? नहीं लेने देंगे, लिए तो गलत है। अब देखो, आप ही बोले 130 दिए, आप ही बोले 130 ग्रेडिंग मशीन के कह रहा हूँ मैं। अरे वो देखो 80 का 130 बोल रहे हैं, ये भी देखो नियमानुसार मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और नियमानुसार ही लिया जाएगा, अलग और दूसरी बात, किसान तो नहीं तोलना माल, किसान का तुलेगा दूसरे ग्रेडिंग जरूरी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कहीं IPQ में माल वैलिड होना चाहिए, चाहे ग्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं। बिना ग्रेडिंग के आप यहाँ पे माल चाहे सोना लेके आओ, ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। नहीं सर, उसमें नहीं सर, आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक की कहानी बोल रहा हूँ। और जो ग्रेडिंग के लायक उनको इन मशीन एक इनका नियम है कि ठेकेदार पहले लिखित में देगा कि मेरा कौन कौन यहाँ संभाल रहा है, स्टाम्प पेपर कि ये संचालन वो अधिकृत करा के सारे आईडी बना देंगे। मैंने यहाँ पे है, अभी तक कल कह दिया, आज पे है, आज भी नहीं है। 2 महीना खरीद, कल मैंने कह दिया आईडी अभी यहाँ सर व्यवहार 2 दिन से कोई बात तो करने, तो मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, आप तो 2 दिन में आए। नियम ये कहता है कि ठेकेदार स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा कि मेरा इस संचालन का ये है, कोई भी है तो जवाबदार ये रहेगा। इनके पास स्टाम्प भी नहीं है, संचालन तो दूर की बात है। किसान आए कल, कौन जिम्मेदार है, कौन मिलेगा, किससे मिले, हमें जमादार आदमी बताओ, वो नहीं है इनके। पहले तो ठेकेदार प्रोप्राइटर वो यहाँ था, हाँ। और उसके जो प्रतिनिधि रखे हुए हैं, कल मैंने कह दिया उनको, आप उनके आइडेंटिटी कार्ड बना दीजिए, हमको लिखित में दे दीजिए कि मेरे ये लोग यहाँ संचालन देखें। ठीक है। दूसरा, इनके जो कांटे हैं उनमें भी मिस्टेक, 550-530 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये सब पहले तो लेते थे 1000, 700 लेते। आप हूँ पहले। अब मैंने व्यवस्था है, ठीक है, क्या था अब मेरे आज की तारीख में 700 उनके लिए मैं ये बताओ, इसमें क्यों दे रहे हैं बताओ, ज्यादा क्यों दे रहे हैं बताओ। 50 या 100 ग्राम ज्यादा इसलिए है, जैसे यहाँ से वहाँ जाता है 5-7 जगह उसको सैंपलिंग करके लिया जाता है। 530 दे रहे हैं ना, उसमें से कम हो जाएगा। 530 कट्टे का वजन है, ज्यादा किसान क्यों भुगते हैं? नॉर्म ज्यादा 50 ग्राम ही तो ज्यादा। अब मैं बताऊं, देखो ये तो नॉर्म्स की बात है, एक भी ग्रेडिंग हटानी, ग्रेडिंग नॉर्म्स करवाए लाओ।